वाहिद साहब, आज हम ज़ोहरीलाई पैलेस गुजरात में मौजूद हैं। आप इस हलके से इलेक्शन लड़ रहे हैं? जी, मैं इंशाल्लाह जो है एमपीए का इलेक्शन जो है 2 हलकों से जो है वो प्लान है और उसकी तैयारी भी चल रही है। एक गुजरात सिटी से और एक विलेज से। और ये शुजात साहब का जो है ये पुराना हलका है। और ऊपर जो है एमएनए के लिए जो NA 69 है, बल्कि नई हलका बंदियों के बाद अब ये NA 64 हो गया। तो NA 64 से जो है सालिक साहब जो हैं वो लड़ रहे हैं इलेक्शन एमएनए का। और इधर नीचे जो 2 सीटें हैं एमपीएस की, यहाँ से इंशाल्लाह मेरा अपना जो है वो मैं तैयारी कर रहा हूँ एमपीए के इलेक्शन लड़ने की। और इस जो ख़ास तौर पर गुजरात शहर का जो हल्का है यहाँ पर मेरा आना जाना जो है 2004 से। यहाँ जितने मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, जितनी यूनियन काउंसिल्स हैं और जितने यहाँ पर बाज़ार हैं, उन सारे बाज़ारों में जाके हर दुकान के ऊपर 10-10 मिनट 15-15 मिनट बैठना और डोर टू डोर करना। तो ये काफ़ी अरसे से जो है यहाँ पर मैं करता रहा हूँ। और अभी दोबारा से जो है कैंपेन जो है वो स्टार्ट कर ली है। और अक्सर ऐसे भी जलसे होंगे जो इंशाल्लाह सालिक साहब और मैं इकट्ठे भी है वो भी करेंगे। आइंदा इलेक्शन में काफ लीग का बयानिया क्या होगा? इसमें जो है पाकिस्तान मुस्लिम लीग बेसिकली जो है ना पार्टी रजिस्टर्ड हमारी, वो मैं ये बताना चाहूँगा कि वो काफ लीग नहीं है। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में जो पार्टी रजिस्टर्ड है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, उसके आगे काफ नहीं लिखा आएगा जब कोई वोट डालना जाएगा, उसका नाम है पाकिस्तान मुस्लिम लीग। तो हमारा जो बयानिया है वो नंबर 1 पर है करप्शन, इसलिए कि पिछले दौरों में भी आपको पता है कितनी करप्शन होती रही है। और जो केयर टेकर से पहले गवर्नमेंट 2 रही हैं उसमें जितनी करप्शन पंजाब में हुई है पंजाब की तारीख में नहीं हुई। दूसरा ये है कि हेल्थ सेक्टर के ऊपर पंजाब में जो है काफ़ी सालों से सदियों से कोई नए हॉस्पिटल नहीं बने। जिस हिसाब से पंजाब में आबादी बढ़ रही है उस हिसाब से नए हॉस्पिटल नहीं बने। तो हमें मौका मिला तो हम नए हॉस्पिटल्स का क़याम करेंगे। यूथ के लिए टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको फ़ाल किया जाए ताकि यूथ को जो है बहुत सी जॉब्स बाहर के मुल्कों में अवेलेबल हैं, मगर ये लीगल तरीके से जो है वो हम चाहते हैं कि यूथ जो है यहाँ पर लैंग्वेज कोर्सेज करके प्रॉपर थ्रू लीगल चैनल यूथ बाहर जाए। और बाहर जाके जब वो अर्न करेंगे तो अपनी फैमिलीज़ को डॉलर्स और यूरो भिजवाएंगे। तो ये पाकिस्तान की इकॉनमी को लिए भी बेहतरी करने के लिए भी ये अच्छा साबित होएगा। आगे एग्रीकल्चर के ऊपर भी हमारी पार्टी का है कि उस पर भी काम करने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर के ऊपर, ज़राअत के ऊपर, बीज के ऊपर जो है वो कोई डेवलपमेंट नहीं है जो आपका सीड होता है। और मैं समझता हूँ कि अक्सर बड़े डैमों की बात होती है, हमें छोटे डैम्स के ऊपर भी पानी के जो डैम होते हैं जिससे बिजली बनती है वो 15-15 मेगावाट के, 20-20 मेगावाट के इधर पंजाब में जो है डैम बनने चाहिए। और एक छोटा डैम जो है वो 1.5 साल में मुकम्मल हो जाता है। आजकल पाकिस्तानी सियासत में जलसों के ज़रिए सियासी ताकत का मुजाहरा किया जाता है, लेकिन पाकिस्तान मुस्लिम लीग के अभी हमें उस तरह के कोई बड़े जलसे नज़र नहीं आए हैं। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में इलेक्शनों से पहले आपको हमारे भी बड़े जलसे नज़र आएंगे। और हम ये भी कोशिश करेंगे कि इंशाल्लाह जो है ना जो मीडिया कवरेज है उसको बेहतर किया जाए। उसके लिए जो है हम इंशाल्लाह अनकरीब एक सोशल मीडिया की कंपनी भी जो है वो हायर करने लगे हैं। और फिर डिस्ट्रिक्ट वाइज कैंपेन भी होगी। और मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट्स के जो थे आज़ाद उम्मीदवार जो पिछले इलेक्शनों में नंबर 2 या नंबर 3 पर आए हैं, उन्होंने भी हमें ज्वाइन किया 3 महीने पहले। 2002 में पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने मरकज़ में भी और पंजाब में भी हुकूमत बनाई, लेकिन उसके बाद फिर यकायक सिर्फ गुजरात तक ही महदूद होकर क्यों रह गई? मैं समझता हूँ कि जिस तरह काम डिस्ट्रिक्ट वाइज होना चाहिए था उस तरह हुआ नहीं। और दूसरा ये है कि जो मैं समझता हूँ कि पार्टी को ऑर्गेनाइज़ करना और पार्टी में डिसिप्लिन लेके आना वो मैं समझता हूँ बड़ा ज़रूरी होता है। तो अभी पिछले 7-8 महीनों से हम सारे मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि पार्टी को रीऑर्गेनाइज़ करें, एक दोबारा से एक नए सिरे से पार्टी को लेके चलें। और जो मुखलिस हमारे वर्कर्स हैं जो जिन्होंने कभी साइड्स चेंज नहीं की उनको आगे लाया जाए। और किसी ने अगर कोई गलती का एहसास कर लिया तो उनके साथ भी बैठा जा सकता है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग ने कम सीटों के बावजूद हमेशा बड़े बड़े ओहदे हासिल किए, तो इस जोड़ तोड़ का माहिर कौन है? चौधरी परवेज़ लाई साहब या चौधरी शुजात हुसैन साहब? चौधरी शुजात हुसैन साहब की पंजाब के अलावा भी सियासत रही है। उनकी सियासत जो है वो पूरे पाकिस्तान की रही है। और अल्लाह के फजल से अभी भी हमारा कोई वर्कर अगर सिंध चला जाए या बलूचिस्तान चला जाए
उसकी वहाँ पर बड़ी इज्जत होती है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक जमहूरी जमात है, लेकिन साथ हमेशा आमिरों का देती रही है, इसकी क्या वजह? ये तो हर जमात के साथ इसी तरह है। आपको एक ऐसी जमात बता दें कि जिनकी कोई ना कोई आगे पीछे सपोर्ट ना हो, ये तो शुरू से ही जब से पाकिस्तान बना है, हर एक जमात के साथ कोई ना कोई कुछ ना कुछ तो वो एफिलिएशन रहती है। नवाज शरीफ की वापसी को आप किस नज़र से देखते हैं? मेरे ख्याल में उनके बड़ा अच्छा किया नवाज शरीफ साहब ने कि वापस वो आए हैं और अपनी पार्टी को आगे लेके चल रहे हैं। और मैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से कहूँगा कि इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि इस बार KPK से पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ की सीटें जो हैं वो KPK से भी निकलेंगी आंदा इलेक्शन में। और सिंध से जो है हमारे प्रेसिडेंट है तारिक हसन साहब, तो सिंध से भी जो है इंशाल्लाह पाकिस्तान मुस्लिम लीग की सीट निकलने का चांस है। और पंजाब के हवाले से इंशाल्लाह हम वर्किंग कर रहे हैं सारे मिलके, कम से कम 15 से 20 सीटें जो हैं वो MPs की हम पंजाब में लें। आइंदा इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ का आपस में कोई सीट एडजस्टमेंट होएगी, इत्तेहाद होगा या कोई मर्जर हो जाएगा? पाकिस्तान मुस्लिम लीग का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है ना सीट एडजस्टमेंट के हवाले से वो फैसला होएगा जब चौधरी शुजात हुसैन साहब की और नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हो जाए, जो कि अनकरीब इसी महीने में मुलाकात होनी है और उसी में सीट एडजस्टमेंट की सारी बात होगी। मतलब कि मर्जर कोई नहीं होएगा, हमारी अपनी अलहदा शनाख्त है, उनकी अलहदा शनाख्त है, तो अलायंस हो सकता है हमारा, दोबारा से मर्जर नहीं हो सकता। इस हवाले से आपका होमवर्क मुकम्मल हो चुका है? जी, इस हवाले से हमारा होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। कितनी सीटें आप मांगेंगे, कितनी सीटें स्टार्टिंग में तो हम बात करेंगे 6 सीटों की, ठीक है, और उसके बाद सेकंड फेज़ में हम फिर बात करेंगे 8 सीटों की। और जहाँ पर जो है किसी हलके में अगर सीट एडजस्टमेंट नहीं होती, फॉर एग्जांपल गुजरांवाला में या झंग में, वहाँ पर फिर ओपन इलेक्शन होगा। यानी जो आपका हलका है उसमें आपका ख्याल है कि आपके मुकाबले में मुस्लिम लीग नवाज़ का कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं होएगा? ये जो है मियाँ बरादरान इन्होंने ही पहले ये कहा था कि जहाँ से मैं और सालिक साहब खड़े होंगे वहाँ से ये अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा करेंगे। और तारिक बशीर चीमा के मुकाबले जी में भी खड़ा जी नहीं करेंगे? वो भी बात हुई। इवन जो वजाद साहब का हल्का है उसकी भी बात होगी, और जिस हल्के में सीट एडजस्टमेंट नहीं होगी वहाँ पर फिर ओपन इलेक्शन होगा। सियासत में लेवल प्लेइंग फील्ड के नाम पर जो कुछ हो रहा है, इस बारे में आप कुछ कहेंगे? मेरी तो यही राय है कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हर एक को मिलनी चाहिए और हर एक को मौका मिलना चाहिए। क्या चौधरी परवेज़ लाई साहब के बगैर पाकिस्तान मुस्लिम लीग आइंदा इलेक्शन में अपना वज़ीर आला पंजाब बनवा सकती है? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से ही चीज़ें होती हैं, तो हम मेहनत तो कर रहे हैं सारे, तो आगे देखें क्या बनता है। इंशाल्लाह उम्मीद तो रखनी चाहिए। अब चूँकि चौधरी परवेज़ लाई साहब वो PTI में चले गए हैं, तो उसके बगैर आपकी जो फैमिली अब इलेक्शन लड़ेगी तो आपको उनके जाने से कोई फ़र्क पड़ेगा, कोई कमी महसूस होएगी? हम तो हमेशा या ये ताकत चाहते बढ़ेगी? हम तो हमेशा ये चाहते थे कि सारों को इकट्ठे चलना चाहिए, मगर उन्होंने अपना फ़ैसला कर लिया। और 2.5 साल पहले मोना साहब ने भी कह दिया था कि सियासत अपनी अपनी, तो इसलिए अब हर कोई अपनी अपनी कार। क्या चौधरी परवेज़ लाई साहब या मुनस्सिर लाई साहब की वापस पाकिस्तान मुस्लिम लीग में कोई जगह बन सकती है मुस्तकबिल में? ये चीज़ तो मैं काफ़ी बार पहले भी बता चुका हूँ, मुख्तलिफ इंटरव्यूज़ में भी और मुख्तलिफ चैनल्स पे भी इसका काफ़ी जिक्र हो चुका हुआ। और उसमें जो बज़ाहिर हकीकत है वो यही है कि जो सियासत है वो अब हर एक की जो है अपनी अपनी होगी, इसलिए कि इस यहाँ तक हर चीज़ पहुँच चुकी है इस टाइम कि कोई लग नहीं रहा कि कोई टर्निंग बैक होगी। ये फ़ैसला कोई मैंने या सालिक साहब ने नहीं किया, ये उन्होंने खुद फैसला किया। तो अब चीज़ें जो हैं इस एक्सटेंट तक पहुँच गई हैं, तो हर कोई जो है वो अपने अपनी दौड़ में निकल पड़ा। जिस तरह चौधरी शुजात हुसैन साहब का दिल बहुत बड़ा है, ज़र्फ़ बहुत बड़ा है, वो उन्हें मिलने भी जाते हैं और उन्हें समझाते भी हैं, तो अगर कल को चौधरी शुजात साहब ही कहें कि नहीं उनको वापस ले आना है, तो फिर क्या करेंगे? वो उनकी मर्ज़ी है, उनका फ़ैसला, वो तो उस टाइम की बात है ना। कुछ मुखालिफ, मगर मगर मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ जो रियलिटी है, उन्होंने फैसला कर लिया जो उन्होंने करना था। बल्कि शुजात साहब ने तो ये भी कहा है कि जब दोबारा मुलाकात होगी परवेज़ साहब के साथ, तो वो परवेज़ साहब को बाकायदा कहेंगे कि अब रिटायरमेंट आप कर लें, अब सियासत को गुड बाय कह लें। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और PTI पार्लियामेंटेरियंस का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? जो जंगी तरीन साहब की पार्टी है, तो मैं समझता हूँ कि मैं इनसे मिला भी था, तो मैं समझता हूँ कि हो सकता है कि शायद फ्यूचर में इनकी पार्टी का और पाकिस्तान मुस्लिम लीग का शायद कुछ जगहों पर अलायंस हो भी सकता है। आइंदा इलेक्शन में कौन सी पार्टी हुकूमत बनाती नजर आती है वफाक में? हाँ, रोज़ाना जो है सूरत चेंज हो रही है सियासत में, इसलिए आई थिंक इट्स टू अर्ली टू आंसर दिस। ये जनवरी के महीने में मेरे ख्याल में कुछ चीज़ें क्लियर होंगी। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ के मुकाबले में परवेज़ खटक और जहांगीर तरीन साहब क्या इतनी करिश्माती शख्सियत हैं कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर सकें और बड़े पैमाने पर सीटें निकाल सकें? KPK के हवाले से ये भी हो सकता है
कि आने वाले इलेक्शनों में कि जंगी तरीन साहब की पार्टी और नून लीग और परवेज़ खटक साहब की पार्टी का शायद अलायंस हो जाए वहाँ पर। क्या इस बार वोट शख्सियत की बुनियाद पर पड़ेगा या परफॉर्मेंस की बेस पर? ये डिपेंड करता है, हर डिस्ट्रिक्ट में जो है डिफरेंट सिनारियो है, और मैं समझता हूँ कि अक्सर जो इलाके हैं वहाँ पर इंडिविजुअल वोट भी है, वो बड़ा काउंट करता है। फिर इन द पास्ट काफ़ी हल्के ऐसे रहे हैं कि इंडिविजुअल वोट मैटर नहीं किया और उस पार्टी का निशान मैटर किया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मुस्तकबिल क्या देखते हैं, सियासी मुस्तकबिल? वो तो अदालत ने फैसला करना है, जो भी करना क्या वो आइंदा इलेक्शन में हिस्सा लेंगे? है, ये भी अदालत ही फैसला करेगी। पीटीआई का मुस्तकबिल क्या देखते हैं? मेरे तो ख्याल में कुछ सीटें लेंगे ये, कुछ भी नहीं लेंगे? कुछ लेंगे, कुछ लेंगे, कुछ सीटें लेंगे। ये तो नहीं बताया जा सकता ना कितनी लेंगे, ये तो किसी को भी नहीं पता कौन कितनी सीटें लेगा। हर कोई अपनी अपनी मेहनत करे और अपना बयानिया जो है हर कोई पार्टी अपना सामने लेके आए। 9 मई के वाकयात के बाद जिन सियासतदानों को गिरफ्तार किया गया उनमें से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको रिहा कर दिया जाता है। इस अमल को आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जो 9 मई का जो वाक़या था ना, वो एक बड़ा हैरानकुन वाक़या था। इस तरह का वाक़या लोकली जो है पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। और उसमें जो है जिस तरह कोर कमांडर के हाउस को जलाया गया जाके, और शहदा के मुजस्समे जो हैं उनको गिराया गया, तोड़ा गया, और मुख्तलिफ जो आर्मी की बिल्डिंग्स हैं उनको जलाया गया। ये कोई ऐसा इतफाक़ नहीं था, यहाँ गुस्सा नहीं था, ये बाकायदा उनको डायरेक्शन दी गई इनके जो चेयरमैन ने अपने लीडरान को कि जी अगर इस तरह हो गया तो तुम लोगों ने इस तरह करना है। ये बाकायदा अंदर से एक मैसेज गया, जो कि एक मैसेज कम्युनिकेट हो गया सारों को। पार्टी के जो लीडरान थे उन्होंने आगे पर इंस्ट्रक्शंस दी और फिर इसी तरह जाकर थोड़-फोड़ हुई और ये सारा कुछ हुआ। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह जो है ना, ये हिदायत नहीं देनी चाहिए थी। और इसमें जो लोग इन्वॉल्व थे, जिनकी जो वीडियोज़ में भी आगे नज़र आ गए, उनको तो सज़ा मिलनी चाहिए, और जो इसमें इन्वॉल्व नहीं थे उनको मैं समझता हूँ कि छोड़ देना चाहिए और किसी किस्म की सज़ा नहीं देनी चाहिए। मगर एक बार इस चीज़ का हिसाब किताब होना चाहिए ताकि दोबारा इस तरह ना हो।